जैसे लोगों को बहुत स्वीकारती नहीं है। ये तो जनता का साथ, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, इसलिए गोपाल शेट्टी यहाँ पर खड़ा है। ये तो गोपाल शेट्टी को कब का ठिकाने लगा दिया होता था। सब चलता है, हमने बहुत देखे। वो पॉलिटिकल विषय को मैं टच नहीं करना चाहूँगा। आरोप लगाए लोगों ने, लगाने वाले ने, मैं उसका चैलेंज किया, उस विषय को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कभी भी इस प्रकार का बात लोगों ने लूज टॉकिंग नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, जो भी करते हैं मत करो। आज भी ओपन है, मैं 1 करोड़ रुपए का बख्शीश लिया है 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में। 1 रुपया भी कोई बोला गोपाल शेट्टी ने मांगा है तो मैं 1 करोड़ रुपया पैसा जिमखाना के अवसर मेरे पैसे। उसके अलावा पार्टी में है करुणाशंकर जी, 2019 के चुनाव में लोगों ने पैसा मुझे दिया है, मैंने घर में नहीं रखा है, पार्टी के अकाउंट में रखा है, पार्टी के अकाउंट में रखा है। इसलिए पैसे का चिंता नहीं है। अभी भी मार्केट ओपन है, जिसने माँ का दूध ज़्यादा दिन पिया होगा ढूंढ के लाओ। 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कोई पॉलिटिशियन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमने पुलिस के पास से लिया हुआ पैसा पब्लिक को वापस दिलाया, हमने म्यूनसिपालिटी के पास से लिया हुआ पब्लिक को वापस दिलाया। इसलिए लोग चाहते हैं, इसलिए 2 दिन के मेहनत में इतना लोग आए। मेरा एफडी तो मैंने अभी तोड़ा ही नहीं है दीपक। मेरा एफडी जिस दिन तोड़ूंगा ना तो ये ग्राउंड कम पड़ेगा आप लोगों को। मैं वो करूंगा भी नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं, अभी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उर्मिला मातोंडकर जी के सामने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गोपाल शेट्टी को मतदाताओं ने जीता है। उसके सामने ये सत्कार सम्मान ये वो कुछ नहीं है, साफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सबको होली की शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मनीषा ताई और बहुत सारे लोगों की बहुत भावना है कि मैं मंत्री बनूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जीवन में कभी मंत्री बनने का दिन आ गया तो मेरे लिए बहुत बुरा समय होगा मेरे जीवन का। मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने मुंबई महानगर पालिका का सबसे बड़ा 3 कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, बीएसटी कमेटी और इम्प्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन बनने को कहा, मैं नहीं बना। लेकिन जो भी मंत्री बनते हैं, जो चेयरमैन बनते हैं, उनका मैं नतमस्तक हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि वो करते हैं। लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मैं जो हालात में करुणाशंकर घर से आया था वो इज्जत को लेके मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे जमीन पर एक दाग नहीं लगे पॉलिटिकल में, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है? पैसा मांगे बिगड़ लोग देते हैं, तो मैं जिस दिन पैसा मांगूंगा तो पैसे का ढिगला हो जाएगा। योगेश भाई को मालूम है, पैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2014 के चुनाव में योगेश भाई को मालूम है, कांदुली के लोगों ने 35 लाख रुपए दिए थे, योगेश भाई को दिया। महाराज का एक सत्कार करने का कार्यक्रम मला बिल्कुल नहीं करने का, दूसरे महाराज ने बोला इधर ने मला बिल्कुल नहीं करने का। मेरा तो ये सब पब्लिक है, मेरा महाराज है, यही मेरा महाराज। हम लोगों ने उत्तर मुंबई छोड़कर वो लोकसभा में किया और योगेश भाई ने उसका पूरा खर्चा संभाला। 35 में से 28 लाख रुपया वो एक कार्यक्रम में खर्चा कर दिया। राजनीति में 30 साल पूरा करने पर उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी का यह देखिए पोयसर जिमखाना और युवक मित्र मंडल के तरफ से भव्य नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आम जनता उपस्थित होकर सांसद गोपाल शेट्टी जी के कार्यों को लेकर खूब सराहना कर रही है और उनका सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया गया, स्वागत सम्मान किया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा और स्वयं सांसद गोपाल शेट्टी जी ने क्या कहा है। नहीं, देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों संस्था युवक मंडल से मैंने अपना सामाजिक जीवन का कार्य 55 साल के पहले प्रारंभ किया। उसके बाद में मैंने पोयसर जिमखाना बनाया। ये दोनों संस्थाओं के माध्यम से मेरा सत्कार सम्मान होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। श्रीकांत पांडे जी ने जो भावना व्यक्त की कि 25 साल जब मेरे पूरे हुए थे तो वो जिला के वो अध्यक्ष थे उन दिनों में, तो उन दिनों में उन्होंने कहा था कि साहब का सत्कार करना चाहिए। तो पार्टी के नेताओं ने कहा कि परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि गोपाल शेट्टी को छोटा आदमी ने ना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लानी पड़ती थी, वो ला नहीं पाया, इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन ये कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में तय करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैं बहुत ही मेरे जीवन के सबसे अच्छे सुनहरे दिन है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि 2 दिन में इतना भव्य कार्यक्रमों का आयोजन पोयसर जिमखाना और युवक मंडल ने मिलकर किया, इसलिए मैं उनका सच आभारी हूँ। अटल जी का संकल्प लिया है, जब तक पुतला नहीं लगेगा तब तक कोई सम्मान नहीं स्वीकार करेंगे आप। इसके लिए आज काफी लोग भी आपसे थोड़ा नाराज रह गए हैं। नहीं, नाराज नहीं होते। देखा, अटल जी बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व थी। अब ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं चलता, उसके साथ में शिवसेना भी लपेटे में आ रही है। अटल जी को भारत रत्न मिला है। भारत रत्न का मतलब इनको समझ में आना चाहिए, और जितना ये विलम्ब करेंगे उतने बुरे दिन इनके आने वाले। अटल जी ने श्राप दिया था लोकसभा में, जब वो 1 वोट से हारे थे, तब उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि आज कांग्रेस हमारे पर हंस रही है, एक दिन ऐसा आएगा
सारा देश कांग्रेस के ऊपर हंसेगा और वो अटल जी की वाक्य सही हुई है। शिवसेना के मेरे मित्र लोग कहीं भी मेरी आवाज़ के अगर सुनते होंगे तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चक्कर में ना जाए। उद्धव जी ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। 1 मिनट में कांग्रेस के उस मंत्री को बर्खास्त करके कांग्रेस के दूसरे मंत्री को मंत्री पद, एक मंत्री को निकालने से कोई सरकार गिरती नहीं है। एक मंत्री जो इतना भारत रत्न का अपमान करता है उसको निकालने से कोई सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस का दूसरा आदमी को मंत्री बना दो। अगर उनमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम तो अपना जो काम करना है वो करेंगे। सांसद जी, राजनीतिक 30 साल के अनुभव में सबसे एक अच्छा अनुभव बताइए जो 30 साल में ऐसा आपको लगा हो कि मैं राजनीति में आकर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। देखिए, ऐसे बहुत अनगिनत काम है, अनगिनत काम है। इसलिए मैं सारे कामों का निचोड़ आज का ये कार्यक्रम है जो युवक मंडल और पोइसे जिमखाना ने मिलकर बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी अगर होता था इतना अच्छा कार्यक्रम तो उसको मैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, लेकिन 2 छोटे संस्थाओं के लोगों ने 2 दिन में इतना शानदार कार्यक्रम करना, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है जिसको मैंने। मुंबई के लिए 2 बड़े प्रोजेक्टों पर आप काम कर रहे हैं, रेलवे के झोपड़पट्टी और एसआरए को लेकर आप मुद्दे उठा रहे हैं। आज भी आप बांद्रा में, मैं आज भी बांद्रा जाकर आया क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है। सोमवार को वापस मैं पार्लियामेंट जाने वाला हूँ। इसलिए मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम सत्कार का होने के बावजूद भी मैं आज एसआरए के सीईओ को मिलकर आया। बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर रेलवे के लाइन के बगल के लोगों को भी घर देने का काम वो करने वाले हैं। परसों ये हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आ गया जिसमें झोपड़पट्टी के जो नेता है वो प्रोजेक्ट को कैसा रोकते हैं। आने वाले दिनों में इस जजमेंट के बाद में एसआरए के काम में बहुत बड़ी गति आने वाली है और मेरा ये सपना है मुंबई को स्लम फ्री करना। और मैं पार्लियामेंट का सत्र पूरा होते ही फिर एक बार इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाऊंगा और ये सारे झोपड़पट्टी वासियों को न्याय देने का मैं काम करूंगा। मैं झोपड़पट्टी से आया हूं और झोपड़पट्टी वालों को न्याय दिलाकर ही मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व जीवन है उसका समाप्ति करूंगा। और निश्चित मैं आने वाले दिनों में, जैसे पोइसे जिमखाना के लोगों ने कहा कि आपने ज़्यादा समय देना चाहिए, मैं पोइसे जिमखाना और युवक मंडल के माध्यम से जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जब सारे दरवाजे जनप्रतिनिधियों का लोगों के लिए बंद हो जाएगा तो एक दरवाज़ा लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए मैं पोइसे जिमखाना और युवक मंडल के लिए अधिक काम आने वाले दिनों में करूंगा। उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। जी हाँ। आप होली के बारे में लोगों को शुभकामना दीजिए। बहुत सारे कारण हैं। 5 में से 4 राज्य हम जीत पाए। कश्मीर फाइल जैसे एक पिक्चर आई जिसने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाया और ख़ास करके इस परिसर के लोगों को मेरे प्रतिनिधित्व जीवन के 30 साल पूरे होने का एक कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। होली आज है और बहुत ही उल्लास भरा ये वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है। निश्चित इसका लाभ आने वाले दिनों में नगरजनों के लिए और मुंबई शहर के लिए जितना मैं कर पाऊंगा वो करने का प्रयास करूंगा।